हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न एट होम। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ, एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जी हाँ, आप सब ने अपने घर में एक टॉपिक पे बात होते हुए सुना होगा कि घर हो तो अपना हो। हमारा एक अपना घर होना चाहिए, अपनी एक गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो में आप ये ज़रूर जान पाएंगे कि आप कैसे अपने घर खरीद सकते हैं। आपको मैं ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगी आपका अपना खुद का घर खरीदने में। आप में से इस स्कीम के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं बात कर रही हूँ पीएम आवास योजना स्कीम के बारे में, लेकिन इसमें इस साल कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उन चेंजेस के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि वो एक चेंजेस कहाँ पर और किस चीज़ में आए हैं। तो वीडियो को और लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये स्कीम जो है गवर्नमेंट स्कीम है, तो इसमें कंडीशंस भी होंगी। गवर्नमेंट स्कीम है तो कंडीशन होना तो बहुत ज़रूरी है। इसकी सबसे पहली कंडीशन आती है एज के ऊपर। इसमें जो एज क्राइटेरिया रखा है वो है 21 to 55, यानी कि अगर आपकी 21 से 55 साल के बीच में, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल है इस स्कीम के लिए अप्लाई करने की। दूसरी कंडीशन में इसमें ये है कि आप या आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके नाम पे पहले से कोई प्रॉपर्टी हो, यानी कि आपके पास स्कीम अप्लाई करते समय किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तीसरी है, इसमें जो अप्लाई करेंगे वो कोई भी सैलरीड पर्सन हो सकता है, कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी बिजनेसमैन हो सकता है। तो आप में से कोई भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो या फिर प्रोफेशनल हो। इसमें आप जो है, अगर आप अपना खुद का नया घर खरीदना चाहते हैं, आप उसमें भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई एक न्यू कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, नए घर का निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई घर है, आप उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं या उसमें कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहले से कोई घर हो उसका कंस्ट्रक्शन, कोई न्यू होम लेना उसका कंस्ट्रक्शन, या किसी लैंड पे आप अपना कंस्ट्रक्शन, अपना घर बनवाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो इन तीनों कंडीशंस में भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी है कि इसमें जो आपकी लोन अमाउंट लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, आप कितना भी अमाउंट का लोन ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन आती है कि आपको सब्सिडी कितने अमाउंट पे मिलेगी और कितने % पे मिलेगी। तो जो सब्सिडी की जो कंडीशन है वो जो है कैटेगराइज्ड है 4 कैटेगरी में। गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडी का अमाउंट और सब्सिडी का जो रेट रखा है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है कि किस पर्सन को कितनी सब्सिडी मिल सकती है और कितने अमाउंट पे मिल सकती है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वो 4 कैटेगरी कौन सी है। सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि EWS। ये वो कैटेगरी है जिसमें वो लोग आते हैं जिनकी घरेलू इनकम सालाना 3 लाख से कम है, यानी कि जिनकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी देती है वो 6.5% पे सब्सिडी देती है, यानी कि जो सब्सिडी रेट है वो 6.5% का है। और जो सब्सिडी देती है वो कितने अमाउंट पे देती है, वो अमाउंट है आपका 6 लाख। यानी कि आपने जो लोन लिया है, नो मैटर आपने कितने अमाउंट का लोन लिया है, सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो उसमें से 6 लाख के अमाउंट में गवर्नमेंट आपको 6.5% की सब्सिडी देती है। अब आप पूछेंगे सब्सिडी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। लेट सपोज आपने 10 लाख का अमाउंट बैंक से लोन पे लिया है 8% के रेट से, 8 या 8.5% के रेट से। अब गवर्नमेंट जो आपको 10 लाख में से 6 लाख पे जो है 6.5% का जो है सब्सिडी देती है, यानी कि 6.5% का जो आपका जो लोन देगी वो गवर्नमेंट देगी, और रेस्ट 2% का लोन आपको खुद पे करना पड़ेगा 6 लाख रुपए पे, और जो बचे 4 लाख है उस पे आपको बैंक के रेट से ही पेमेंट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको लोन की अमाउंट में कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, आप कितने का भी लोन
ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा LIG, लोअर इनकम ग्रुप। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना घरेलू इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में, यानी कि अगर आपकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम जो है 3 लाख से 6 लाख के बीच में, तो आप इस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। और यहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट 6.5 के रेट से सब्सिडी प्रोवाइड करती है 6 लाख के अमाउंट में, नो मैटर अगेन आप कितने अमाउंट का लोन बैंक से लें। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में एक कंडीशन और कॉमन है, वो है ओनरशिप। ओनरशिप यहाँ पे ये है कि लोअर इनकम ग्रुप और EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो ओनरशिप है वो फीमेल के नाम पे होनी चाहिए, यानी आप जो भी घर ले रहे हैं वो उस एक फीमेल के नाम पे वो ओनरशिप होनी चाहिए, या तो उसका ओनर फीमेल हो या फीमेल उसकी को ओनर हो। अगर कोई मेल अपने नाम पे भी वो प्रॉपर्टी करना चाहता है तो उसके लिए उसका जो को ओनर है वो एक फीमेल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर फैमिली में कोई भी एडल्ट नहीं है तो फिर मेल अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी कर सकता है। लेकिन अगर फैमिली में एडल्ट मेंबर है तो इन दो कैटेगरीज में जो ओनरशिप होगी वो फीमेल के नाम पे होगी। फीमेल या तो ओनर भी हो सकती है या को ओनर, लेकिन फीमेल का ओनर होना ज़रूरी है। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी मिडिल इनकम ग्रुप 1, MIG 1। ये वो कैटेगरी है जहाँ पे वो लोग आते हैं जिनकी सालाना घरेलू इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में, यानी कि वो लोग यहाँ पे आते हैं जिनकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम जो है 6 लाख से 12 लाख के बीच में आते हैं। लेकिन अगेन गवर्नमेंट स्कीम है तो कंडीशन तो होंगी। यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो आपको सब्सिडी मिलती है वो 4% के रेट से मिलती है, और यहाँ पे जो आपको सब्सिडी जिस अमाउंट पे मिलती है वो अमाउंट है 9 लाख, यानी कि 9 लाख रुपए पे आपको 4% की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगेन नो मैटर आप कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं, आप 50 लाख का ले, 40 लाख का ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी वो सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए पे देगी, वो भी 4% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ, यानी कि 4% की सब्सिडी 9 लाख पे जो है गवर्नमेंट पे करेगी, और रेस्ट अमाउंट जो है आपको बैंक रेट के अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपकी कंडीशन ये आती है कि जो आप घर खरीद रहे हैं, MIG ग्रुप 1 की कैटेगरी के अंदर, वो घर आपका 1700 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए। अगर आपका घर इससे बड़ा है, 1700 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का आप घर लेना चाह रहे हैं और आप इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते तो आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है घर के डायमेंशन में जो है कंडीशन रखी है कि आप सिर्फ 1700 स्क्वायर फीट का घर ही ले सकते हैं इस कैटेगरी के अंदर, तभी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे कि आप PM आवास योजना में अप्लाई कर सकें, तभी आपको सब्सिडी मिल पाएगी। और यहाँ पे एक कंडीशन ये नहीं है कि ओनरशिप आप फीमेल के नाम पे करना चाहे फीमेल के नाम पे कर सकते हैं, मेल के नाम पे करना चाहे मेल के नाम पे कर सकते हैं। यहाँ पे ओनरशिप में किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं। लास्ट कैटेगरी आती है हमारी MIG 2, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 2। यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनकी जो सालाना घरेलू इनकम 12 लाख से 18 लाख के बीच में, वो लोग, यानी कि वो पर्सन जिनकी हाउस होल्ड एनुअल इनकम जो है 12 लाख टू 18 लाख है, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। कंडीशन अगेन गवर्नमेंट स्कीम है, फिर कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो 3% पे मिलेगी, 3% के रेट से मिलेगी, और जो सब्सिडी जो आपको जिस अमाउंट पे मिलेगी वो अमाउंट है 12 लाख। नो मैटर अगेन आप कितने अमाउंट का लोन लेते हैं, लेकिन उस टोटल अमाउंट के लोन में से सिर्फ और सिर्फ 12 लाख के अमाउंट पे आपको जो है सब्सिडी दी जाएगी, वो भी 3% के रेट से। यानी कि अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं, उस 50 लाख के लोन में से 12 लाख के अमाउंट में गवर्नमेंट सब्सिडी पे करेगी 3% के हिसाब से, रेस्ट अमाउंट आपको बैंक के रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा। अगेन गवर्नमेंट स्कीम तो कंडीशन तो फिर बनेगी। यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जो आप घर खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे वो घर 2150 स्क्वायर फीट यानी 2150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के डायमेंशन का नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको MIG 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप अपना घर लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ये कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे
कि आप अप्लाई कैसे करें। ये स्कीम आपको गवर्नमेंट बैंक्स में भी प्रोवाइड की जाती है, प्राइवेट बैंक्स में भी प्रोवाइड करी जाती है, और जितने भी हमारे हाउस फाइनेंसिंग बैंक्स हैं वहाँ पे भी आपको इस स्कीम के बारे में बताया जाता है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में कोई भी बैंक, क्योंकि मोस्टली लोगों की कंप्लेन होती है कि बैंक में जाते हैं तो जो बैंकर्स होते हैं वो अच्छे से जो है हमें ग्रीट नहीं करते, हमें बताते नहीं हैं अगर हम कुछ पूछते हैं। अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ, अगर आप ऐसा कुछ फेस करते हैं इस स्कीम के लिए अप्लाई करते समय, तो कोई बात नहीं, आपके लिए जो है टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। आपको टोल फ्री नंबर दिया जाता है नेशनल हाउस फाइनेंसिंग का, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपको जो है इस स्कीम को अप्लाई करते समय किसी भी तरह की असिस्टेंस नहीं दी जा रही है। होप सो आपको क्लियर होगा, आपको बहुत मदद मिली होगी आज की वीडियो से कि किस तरह से अगर आप अपना घर खरीदना चाहें तो आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं अपना खुद का घर खरीदने में। और इस स्कीम के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको स्क्रीन पे लिंक शो हो रही होगी, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भी मेंशन कर दूंगी और वो टोल फ्री नंबर भी मेंशन कर दूंगी। अगर जहाँ से आपको हेल्प नहीं हो पाती तो आप उस टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। जो अपने खुद के घर खरीदने की सोच रहे हैं उनको आज इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि वो किस तरह से इस सब्सिडी का जो है यूज़ कर सके, इस सब्सिडी का लाभ उठा सके। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि इस साल इस स्कीम में कुछ चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये आए हैं कि जो MIG 1 और MIG 2 की जो कैटेगरी है उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है गवर्नमेंट ने टिल 31 मार्च 2021। और ये एक्सटेंडमेंट जो आई है, ये चेंजेस आए हैं वो इस साल 14 मई 2020 को गवर्नमेंट ने इसमें अपडेशन किया था, इसमें चेंजेस किया था कि इन दो कैटेगरी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड कर दी जाए। बाकी आपको मैं ये भी बता दूँ, ये जो स्कीम है PM आवास योजना स्कीम, ये फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स तक ही एप्लीकेबल है। 2022 तक इसकी लास्ट ड्यूरेशन है। और ये जो लोन आपको जो इस स्कीम के अंडर लेते, इस लोन की जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 20 साल है। अगर आप इस स्कीम के अंदर होम लोन लेना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक ही आप वो होम लोन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो नेक्स्ट आएगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके काम आएगी। अगर जो भी यूज़र जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना खुद का घर खरीदने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको आज की वीडियो समझ आई होगी कि किस तरह से वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं अपना खुद का घर खरीदने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर।